नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मरम्मत के चलते हेमंत सोरेन का आवासीय कार्यालय अस्थायी रूप से शिफ्ट। काकी रोड स्थित आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के सरकारी आवास में अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवासीय कार्यालय शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। भवन निर्माण विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवासीय कार्यालय की मरम्मत होनी है। जब तक यह कार्य पूरा नहीं होता है, तब तक अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यालय अस्थायी रूप से काके रोड में ही एक दूसरे आवास में शिफ्ट किया जा रहा है। अतुल सुभाष आत्महत्या मामला में पत्नी निकिता के खुलासे से उठ गई कई चौंकाने वाली सवाल, दहेज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप। अतुल सुभाष के आत्महत्या मामले में उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि अतुल बहुत अय्याश था और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसमें तीन लड़कियों के संबंध साथ में थे। निकिता के अनुसार अतुल उसे एक और उसके परिवार को दहेज के लिए परेशान करता था। उसने यह भी आरोप लगाया कि अतुल की सैलरी की सारी रकम होम लोन चुकाने में चली जाती थी और वह उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। निकिता ने कहा कि अतुल के परिवार ने 10 लाख रुपए की दहेज की मांग की थी, जबकि पहले ही 5 लाख रुपए दिए जा चुके थे। इसके बाद अतुल के घर वालों ने तलाक की धमकी दी थी, जिससे निकिता के पिता की मौत भी हो गई और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और निकिता 14 दिनों के हिरासत में है। अमेरिका से बिहार लौटी 113 मिथिला पेंटिंग। करीब 60 साल बाद अमेरिका से 113 दुर्लभ मिथिला पेंटिंग्स बिहार संग्रहालय में वापस लाई गई है। 1977 में एथनिक आर्ट्स फाउंडेशन द्वारा अमेरिका ले जाई गई ये पेंटिंग्स अब बिहार की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बनेगी। बता दें कि बिहार संग्रहालय में इन पेंटिंग्स का संरक्षण कार्य शुरू हो चुका है। संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि इन पेंटिंग्स की प्रदर्शनी पूरे देश में आयोजित की जाएगी, जिससे लोग 70 के दशक की मिथिला कला के साथ इसके इतिहास से जुड़ सकें। ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर सीएम नीतीश ने जताया दुख। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोक दल के चीफ ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर गहरा शोक जताया है। अपने शोक संवेदना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि स्वर्गवासी ओम प्रकाश चौटाला एक प्रख्यात राजनेता एवं समाज सेवी थे। वे 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। देश की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुंह चमकाने के लिए जिला जिला घूमते हैं सीएम नीतीश कुमार, बोले तेजस्वी यादव। बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार और उनकी यात्रा को लेकर एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने 23 दिसंबर से प्रस्तावित सीएम की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जिला जिला मुंह चमकाने के लिए घूमते हैं। उन्होंने पहले भी कई यात्राएं की हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यह नहीं पता चल पाया कि राज्य में कितने बेरोजगार हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को यात्रा पर निकलने से पहले बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती का सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी बीजेपी। बिहार भाजपा को भारत रत्न स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती शताब्दी समारोह को भाजपा सुशासन दिवस के रूप में 1 वर्ष मनाएगी। इसके अलावा भाजपा वीर बाल दिवस के मौके पर प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि देश अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को भूल नहीं सकता। इस बार उनकी 100वीं जन्म जयंती है, जिसे हम सभी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाएंगे। पार्लियामेंट में हुई घटना पर आए जेडीयू की प्रतिक्रिया। केसी त्यागी बोले, लोकतंत्र के खिलाफ हुई हिंसा। संसद परिसर में 19 दिसंबर को हुए धक्का मुक्की मामले में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने इस घटना को बीजेपी का स्टंट बताया और अब इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह हिंसा सिर्फ सांसदों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र के खिलाफ थी। संविधान की मर्यादाएं तोड़ी गई। यह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन था। जब देश आजादी और संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, तब ऐसी शर्मनाक घटनाओं ने संसद का अपमान किया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी 39 सदस्यीय जेपीसी बिहार के 3 सांसदों को मिली जगह। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक और एक अन्य विधेयक पर विचार के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति में 39 सदस्य होंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जेपीसी के गठन की घोषणा की है। इसमें लोकसभा के 27 जबकि राज्यसभा के 12 सांसदों को सदस्य बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद भृतहरि मेहताब
प्रताप को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस जेपीसी में मोदी सरकार ने बिहार के 2 सांसदों को भी जगह दिया है, जिनमें से एक भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी लोक जनशक्ति पार्टी से है। बिहार में आएगी नौकरियों की बहार। अदानी ग्रुप ने किया 27,900 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान। अदानी एंटरप्राइजेस में निदेशक और प्रबंधक निदेश प्रणव अदानी ने शुक्रवार को बिहार में 27,900 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। इससे राज्य में 25,000 नौकरियां पैदा होंगी। बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट को संबोधित करते हुए प्रणव अदानी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अदानी समूह के विश्वास के इससे बेहतर पुष्टि नहीं हो सकती है कि हम बिहार में सबसे बड़े निजी निवेशक हैं। नीतीश के करीबी ने केजरीवाल को लिखा लेटर। बाबा साहेब के नाम पर जब कांग्रेस के नेतागण भाजपा पर हमलावर थे तो अरविंद केजरीवाल ने राजग सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर और जेडीयू को घेरने की कोशिश की थी। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष व सांसद संजय झा ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने पत्र लिखकर केजरीवाल से कहा कि आपकी असली पीड़ा मैं समझ सकता हूं। आपका दर्द यह है कि उस दिन सदन में आपके गठबंधन के नेता राहुल गांधी, उनकी पार्टी और उनके परिवार के कलाई खुल रही थी, सच से पर्दा हट रहा था। 2025 में सरकार बनी तो केसी सीमांचल विकास होगा प्राथमिकता, तेजस्वी यादव का बड़ा वादा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीमांचल के लोगों से ऐसा वादा किया जिसे सुनकर दिल खुश हो जाएगा। तेजस्वी के ऐलान से सियासत भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव आए दिन नए नए वादे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने वादा करते हुए कहा कि अगर वर्ष 2025 में उनकी सरकार बनी तो केसी व सीमांचल का विकास उनकी प्राथमिकता होगी। इसके लिए कोसी व सीमांचल के लिए अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा हर एक व्यक्ति को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सत्ता में आते ही माई बहन मान योजना भी पूरे सूबे में लागू होगी और इसमें हर महिलाओं के खाते में हर माह 2,500 रुपए दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में 100 दिन का क्रैश कोर्स, शिक्षा विभाग की नई पहल। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले बच्चों को कक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक मिले, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने नई योजना बनाई है। स्कूलों में वार्षिक परीक्षा से पूर्व बच्चों के सिलेबस हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिन बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह गई है या जिनकी उपस्थिति नहीं होने के कारण पाठ पूरा नहीं हो पाया है, ऐसे बच्चों के लिए स्कूलों में 100 दिन का क्रैश कोर्स चलाया जाएगा। तेजस्वी यादव का नीतीश और मोदी पर हमला, बोले डबल इंजन सरकार फेल। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन यात्रा पर हैं। शुक्रवार को पूर्णिया तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने नीतीश कुमार को थका हुआ सीएम बताते हुए कहा कि बिहार में क्रिमिनल डिसऑर्डर की स्थिति बन गई है। सीएम ने रिटायर्ड अधिकारियों के हाथों में बिहार को डाल दिया है क्योंकि उनसे कुछ नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी बिहार का वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और कहा कि राज्य में डबल इंजन फेल है। शिक्षकों की नेतागिरी नहीं चलेगी, सिद्धार्थ बोले राजनीति करने वाले टीचर ट्रांसफर होंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों की अब नेतागिरी नहीं चलेगी। नई विशिष्ट शिक्षक नियमावली को हाल ही में नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसके तहत स्थानीय राजनीति में संलिप्त रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त रवैया अपनाएगा। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने गुरुवार को कहा कि अगर कोई टीचर विद्यालय का माहौल बिगाड़ता है, लोकल पॉलिटिक्स में शामिल होता है या अन्य शिक्षकों को तंग करता है तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। संबंधित शिक्षक को 3 दिन का नोटिस दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने नीतीश की यात्रा को बताया अलविदा यात्रा, जनता से 20 साल का हिसाब मांगने का सवाल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर हमला बोला है। तेजस्वी ने उनकी यात्रा को अलविदा यात्रा का नाम दिया है। तेजस्वी ने शुक्रवार को लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख की अलविदा यात्रा पर निकलने से पूर्व बिहार की जनता से क्षमा याचना मांगनी चाहिए कि 20 वर्षों में कथित यात्राओं के माध्यम से राजनीतिक पर्यटन पर निकलने के बावजूद वो अभी तक वास्तविक तथ्य, सत्य और साक्ष्य क्यों नहीं जाने और समझ पाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने 13 सवालों का जिक्र किया, कहा कि मुख्यमंत्री जनता के इन वाजिब सवालों के जवाब दे। बीपीएससी री एग्जाम 2024 तिथि घोषित, पटना के बापू परिसर की रद्द हुई परीक्षा अब 4 जनवरी को होगी। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त परीक्षा में पटना के बापू परिसर परीक्षा केंद्र पर हंगामे के बाद रद्द की गई परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी गई है। 13 दिसंबर को हुए परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने का आरोप लगा था, जिसके बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि बीपीएससी ने स्पष्ट किया कि पेपर कम होने की वजह से देर से प्रश्न पत्र पहुंचे थे, लेकिन हंगामे के बाद इस केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया गया।
अब इस परीक्षा का पुनः आयोजन 4 जनवरी 2024 को होगा। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों ने पूरे राज्य के परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पूरे परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से इस्तीफे की भी मांग कर दी। यूपी से बिहार के रास्ते जुड़ेगा पश्चिम बंगाल। नई हाई स्पीड गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर रेडी। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाले 519 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण कार्य साल 2025 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 32,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा, जिससे न सिर्फ आवागमन आसान होगा बल्कि व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके निर्माण कार्य के लिए डीपीआर सौंप दिया गया है। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा के तारांकित प्रश्न पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा यह जानकारी दी गई है। बिहार के सरकारी स्कूलों में शुरू होगा एक्टिंग कोर्स। राजगीर में बनेगी विश्व स्तरीय फिल्म सिटी। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब एक्टिंग कोर्स शुरू किया जाएगा, जिससे बच्चों को फिल्मों, टीवी और नाटकों में अपना करियर बनाने का मौका मिलेगा। इसके लिए कला, संस्कृति और युवा विभाग तथा शिक्षा विभाग मिलकर काम करेंगे। स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत बच्चों को संगीत, नृत्य, नाट्य और अन्य कला क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा राजगीर में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव है, जिससे फिल्म और मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। बीजेपी पर दलितों का अपमान करने का आरोप। नीरज बबलू के खिलाफ मलाह समाज का विरोध। बिहार के मंत्री सहनी ने बीजेपी पर दलितों और पिछड़ों का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी के नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि अगर वे राम भक्त होते तो उन्हें श्री राम के चरित्र से कुछ सीखने की जरूरत थी, क्योंकि भगवान राम ने मलाहों का सहारा लेकर नदी पार की थी। नीरज बबलू ने हालिया बयान को लेकर सहनी ने कहा है कि बीजेपी की ओछी मानसिकता अब समाप्त होनी चाहिए और मलाह समाज इसका करारा जवाब देगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मलाहों की ताकत का एहसास होगा। गुलाबबाग में चांदी का मुकुट पहना किया तेजस्वी यादव का स्वागत। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का गुलाबबाग में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला राजद उपाध्यक्ष रुस्तम खान ने श्री यादव का स्वागत चांदी का मुकुट पहनाकर और चादर ओढ़ाकर किया है। प्रतिपक्ष के नेता ने श्री यादव ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और गुलाब बाग जैसी व्यवसायिक नगरी में पार्टी कार्यालय खोले जाने की सराहना की है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा विवाद रद्द कर पुनः आयोजन की मांग। तेजस्वी यादव ने दिया अभ्यर्थियों को समर्थन। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर पुनः आयोजित कराने की मांग पर पटना के गर्दनी बाग में हजारों अभ्यर्थी पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने तमाम केंद्रों पर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। शुक्रवार रात बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन अभ्यर्थियों से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों का समर्थन करेंगे और री एग्जाम की तारीख 4 जनवरी से पहले उनके बीच उपस्थित होंगे। तेजस्वी ने कहा कि जो लड़ेगा वो जीतेगा, जिससे अभ्यर्थियों में नई उम्मीद जगी है। नालंदा में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के नालंदा जिले में बीती रात बोधगया एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियारों और कारतूसों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राजेश कुमार और मोहम्मद नौशाद खान के रूप में हुई है। गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई में एक SBBL गन, 3 देसी कट्टे, 2 देसी पिस्तौल, 315 बोर के 150 जिंदा कारतूस और 12 बोर के 30 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध हथियारों की बड़ी खेप डिलीवर होने वाली है। पूर्णिया एयरपोर्ट और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में सीमांचल को मिलेगा विकास का नया आयाम। पूर्णिया एयरपोर्ट और पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को जोड़ने की योजना से सीमांचल को नई संभावनाएं मिलेंगी। जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट को बेहतर सड़कों से कनेक्ट करने के निर्देश दिए हैं, जिससे अररिया, किशनगंज, सहरसा और नेपाल के यात्रियों को भी लाभ होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट के रूप में इसे विकसित करने की योजना तैयार है, जिसमें 5 एरो ब्रिज, कार्गो कॉम्प्लेक्स और टर्मिनल बिल्डिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट का तालमेल न केवल सीमांचल बल्कि आसपास के जिलों के लिए भी आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देगा।
फुलवारी शरीफ में रिजॉर्ट और बक्सर मोतिहारी में 4 स्टार होटल का निर्माण। बिहार बिजनेस कनेक्ट कार्यक्रम के तहत पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने 4 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें फुलवारी शरीफ में 12.28 करोड़ रुपए की लागत से रिजॉर्ट का निर्माण, बक्सर में 20.5 करोड़ रुपए से 4 स्टार होटल और मोतिहारी में 15.9 करोड़ रुपए की लेमन ट्री होटल का निर्माण शामिल है। साथ ही रोहतास में 4.25 करोड़ रुपए की लागत से वे साइड एमिनिटीज विकसित की जाएगी। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 30% तक सीधा अनुदान दे रही है। यह परियोजनाएं बिहार में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला, एफआईआर दर्ज, जांच करेगी सीआईडी। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच अब एफआईआर दर्ज करके की जाएगी। गृह विभाग के आदेश पर रांची पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद इस केस को सीआईडी के द्वारा टेक ओवर कर अनुसंधान किया जाएगा। गुरुवार को गृह विभाग में एफआईआर दर्ज करने की संबंधी आदेश पर सहमति बनी है। शुक्रवार को वहीं विभागीय मंत्री के आदेश के बाद इस संबंध में बता दें कि पत्राचार किया जा सकता है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।